कोलेस्ट्रॉल और फैट आप जानते हैं ये दोनों शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है और ज़्यादा जब हो जाता है तो यह बहुत डेंजरस हो जाता है। तो हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल का। और कोलेस्ट्रॉल में जो 3 चीज़ होता है LDL, HDL और VLDL, उसके बारे में जानने का हम कोशिश करते हैं। थोड़ी सी जानकारी रखना आवश्यक है, कारण कि आज के समय में हमारा खान पान बदल गया है और हम लोग ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा लेते हैं तो शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसलिए थोड़ी सी जानकारी हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में देंगे, थोड़ी सी जानकारी हम HDL के बारे में देंगे, LDL के बारे में देंगे और VLDL के बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो हम शुरू करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है और यह 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मनुष्यों के हम लोगों का जो सेल मेम्ब्रेन और शरीर का हर भाग में ये कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन में लिक्विडिटी मेंटेन करता है, ये लिक्विडिटी बना हुआ रहता है। शरीर में विटामिन डी और हार्मोन और पित्त का निर्माण करता है। ये सब फैट को पचाता है। और कोलेस्ट्रॉल नॉन वेज से, डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादा प्राप्त होता है और अनाज और फल और सब्जी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलता नहीं है, इसे लिपोप्रोटीन बनना पड़ता है, तब ये शरीर के हर भाग में पहुंचता है। और इसके भीतर में LDL, HDL, VLDL यही सब रहता है। अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम कर सकते हैं और कैसे बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण है कि सेचुरेटेड फैट हम खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट का हम खाते हैं और रेड मीट खाते हैं। ये सब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग से आर्टरी के दीवार को डैमेज करता है, जिसमें फैटी एसिड चिपक जाता है और उसमें जम जाता है। और ज़्यादा उम्र हो जाता है तो लीवर LDL को पचा नहीं पाता है, LDL को कम नहीं कर पाता है, इसलिए LDL बढ़ जाता है। और ख़राब फूड भी हम खाते हैं। क्या क्या खाते हैं? शुगरी ड्रिंक, पिज़्ज़ा, वाइट ब्रेड, पैक फ्रूट जूस, पेस्ट्रीज, केक, पोटैटो चिप्स, ये सारा चीज़ हमारा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए ये सब चीज़ों को हम लोगों को निकाल देना है। अब कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कभी खाना ही नहीं चाहिए, जैसे हॉट डॉग, डाइट सोडा और प्रोसेस्ड पेस्ट्रीज, ये कभी खाना ही नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में LDL है, तो LDL क्या चीज़ होता है? लीवर में ये उत्पादन होता है और पूरे शरीर में, मसल्स में, टिश्यू तक ये पहुंच जाता है। कोलेस्ट्रॉल का रेशियो इसमें प्रोटीन से ज़्यादा होता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, चिपचिपा होता है और गाढ़ा होता है। अधिक होने पर ब्लड वेसल्स और आर्टरी के दीवारों पर जम जाता है। आर्टरी के ध्यान रखिए कि ब्लड वेसल और आर्टरी के दीवार पर जम जाता है। खून का बहाव में रुकावट हो जाता है। जब रुकावट हो गया तो हार्ट अटैक होगा, स्ट्रोक होगा, ओबेसिटी होगा, हाई BP होगी। और इसकी जांच जब हम लोग करवाते हैं तो 100 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 130 से अधिक हो गया तो समझिए कि डेंजर पॉइंट में हम पहुंच गए। और ये ज़्यादातर स्ट्रेस से LDL बढ़ता है। अब कुछ LDL को अगर हम कम करना चाहें तो कैसे कम कर सकते हैं? 2-4 चीज़ें हैं जिसे हम डेली रूटीन में इसको शामिल हम कर सकते हैं। जैसे है ड्राई फ्रूट में बादाम और अखरोट खाते हैं तो LDL को ये घटाता है। और लहसुन का 2 कली अगर हम रोज़ खाते हैं तो वो LDL को घटाता है। ओट आंत की सफाई करता है, कब्ज को दूर कर देता है। तो जब कब्ज दूर हो गया तो LDL शोषित नहीं होगा और LDL आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा। अंकुरित चना खाएंगे तो खून का LDL बाहर करने में लीवर को मदद करता है। नींबू खाते हैं तो रक्त प्रवाह, LDL को जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसको रोकता है और वो बाहर निकाल देता है। ऑलिव ऑयल अब इस्तेमाल करते हैं तो आर्टरी के दीवार को मजबूत करता है। और रेड वाइन जो शराब है, थोड़ा सा अगर लेते हैं तो ब्लड प्रेशर को वो ठीक रखता है और जमाव नहीं होने देता है और LDL कम हो जाता है। मछली का तेल ये भी LDL को कम करता है। अब हम जानने का कोशिश करते हैं कि HDL क्या है।
एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। शरीर के लिए ये बहुत आवश्यक है। ये कोलेस्ट्रॉल का रेशियो प्रोटीन से इसमें कम होता है, मैंने कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। इसका निर्माण लीवर करता है। कोलेस्ट्रॉल पित्त को शरीर से बाहर ले जाता है और उसको वापस लीवर में भी ले आता है। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। खून से एलडीएल को लेकर लीवर को देता है और नष्ट हो जाता है। ये हल्का होता है। ये आर्टरी ब्लड वेसल में जमने नहीं देता है एलडीएल को यह आर्टरी में जमने नहीं देता है। गुड कोलेस्ट्रॉल रिमूव्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल्स ब्लड स्ट्रीम एंड डिपॉजिट इट इन द लिवर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से बचाता है। जब हम जांच इसको करवाते हैं डॉक्टर के यहाँ तो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ये ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं VLDL। यह ज़्यादा डेंजरस है LDL से। क्यों? कि कारण इसमें प्रोटीन कम होता है और फैट बहुत ज़्यादा होता है। ये लीवर से ये टिश्यू और अन्य भाग में ले जाता है, तो ये लिपोप्रोटीन ले जाता है और वह LDL से ज़्यादा खतरनाक है। हृदय रोग का कारण भी ये ज़्यादा है। इसमें बहुत कम प्रोटीन होता है और ज़्यादा डेंजरस कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें ट्राइग्लिसरॉल ज़्यादा होता है। LDL में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। दोनों LDL और VL दोनों बहुत ही ख़राब है। ये आर्टरी ब्लड वेसल्स दोनों को ये ख़राब करता है। कार्बोहाइड्रेट में शुगर है और शुगर बर्न करता है, उससे एनर्जी भी निकलता है। और वो एनर्जी जब पूरा हमारा एनर्जी सब उपभोग में नहीं आता है, जब हम सोए रहते हैं, जब कुछ काम नहीं करते हैं, उपभोग में नहीं आता है और वो हमारे सेल में हमारे टिश्यू में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में, और वही VLDL है। ये शरीर में LDL, HDL, VL ये कम बेसी क्यों होते रहता है? सामान्यतः क्या है कि लीवर निर्माण और विलयन को संतुलित रखता है, पर अधिक मात्रा में जब हम फैट ले लेते हैं, शरीर का वजन बढ़ जाता है, खान पान में लापरवाही बरतते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और हेरिडिटी भी ऐसा है, तो यह कम बेसी हो जाता है। तो थोड़ा सा हम 1-2 पॉइंट हमको लिपोप्रोटीन के बारे में भी हमको जानना चाहिए कि लिपोप्रोटीन बायोकेमिकल है, ये वाहन है, ये फैट को ब्लड में ले जाता है, लेकिन फैट ब्लड में घुलता नहीं है। इसलिए लिपोप्रोटीन बन करके शरीर के हर एक भाग में पहुंचता है और प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है। ब्लड में जाता है, पूरे शरीर में जाता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन बन करके लिपोप्रोटीन बना लिया, जो वाहक का काम करता है और हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है सर्वत्र बंट जाता है। इससे हम लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो हम जान गए कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, LDL क्या है, HDL क्या है, VLDL क्या है और लिपोप्रोटीन क्या है। अगर इतनी जानकारी हम आजकल रखना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए भोजन को चुन कर खाना चाहिए। नहीं तो हमको फैट का अगर समस्या हो गया तो आप जानते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई BP, डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।